हाय गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट था। एक रॉयटर्स की एक खबर आई है जिसके अंदर सेबी ने इंटरेस्ट शो किया है कि जिस तरीके से दुनिया में क्रिप्टो को ज़्यादातर वहाँ की जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन है या सिक्योरिटीज़ बोर्ड है वो क्रिप्टो को हैंडल कर रहा है। क्रिप्टो के अराउंड जो ट्रेडिंग है या क्रिप्टो को सिक्योरिटीज़ है या क्रिप्टो कमोडिटी है, क्रिप्टो के ऊपर जो डिबेट है, क्रिप्टो के अराउंड जो फ्रेमवर्क है, वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन जनरली पूरी दुनिया में एक्टिव है। इंडिया के अंदर सेबी ने हमेशा बैक सीट ली, हमेशा चुप रहा। जो भी कमेंट आता है वो आरबीआई से आता है, और आरबीआई का जो सबसे बड़ा कंसर्न है क्रिप्टो को लेके वो ये है कि आरबीआई का कहता है कि क्रिप्टो को अगर एज अ पेमेंट अगर यूज होने लगा, लोग इसको अगर पेमेंट की तरह यूज करने लगे, तो एक पैरेलल मॉनेटरी सिस्टम खड़ा हो जाएगा जो हमारे देश का एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं ये थ्रेट बनेगा। एंड आरबीआई का कंसर्न कहीं ना कहीं ठीक है, और आरबीआई का कंसर्न एक्चुअली में ज्यादा उनको जो फिक्र है वो स्टेबल कॉइन्स की बहुत ज्यादा फिक्र है, राइट। तो आरबीआई का कंसर्न ठीक है कि क्रिप्टो को अगर एज अ पेमेंट कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात आती है कि क्रिप्टो क्या एज ए सिक्योरिटीज देखा जा सकता है, क्या एज ए एसेट क्लास देखा जा सकता है, क्या एज ए कमोडिटी की तरह क्रिप्टो के अंदर सेग्रीगेट किया जा सकता है क्रिप्टो को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, वो काम कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का रहता है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग यूएस को अगर हम एग्जांपल देखें तो एसईसी और सीएफटीसी के बीच में हमेशा एक टसल रहती है कि कौन सा क्रिप्टो सिक्योरिटीज है और कौन सा क्रिप्टो कमोडिटी है। यहां तक कि वहां कोर्ट के अंदर भी केसेस रहते हैं कि कौन सा क्रिप्टो कमोडिटी और कौन सा क्रिप्टो सिक्योरिटीज है। पहली बार सेबी ने इंटरेस्ट शो किया है कि लेट देम प्रॉब्ली हैंडल क्रिप्टो, और जिसमें क्रिप्टो की ट्रेडिंग के अराउंड या क्रिप्टो की कैटेगराइजेशन के सिक्योरिटीज या कमोडिटीज के अराउंड लेट देम हैंडल इट। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये इंटरेस्ट बहुत सालों बाद शो किया है और कुछ रिपोर्ट सबमिट करी है गवर्नमेंट को, तो प्रोबेबली दे हैव शोन सम इंटरेस्ट। अब इसके ऊपर वो अप्रूव होता है नहीं होता है, क्या एससीसी को ये जिम्मेदारी या हम सेबी को ये जिम्मेदारी दी जाती है एसईसी की तरह, जैसे एसईसी अमेरिका में उसके पास पूरी जिम्मेदारी है, पूरी उसके पावर है एक क्रिप्टो के अराउंड एक फ्रेमवर्क बनाने की, तो क्या सेबी कोई फ्रेमवर्क बनाता है? ओनली टाइम विल टेल, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। पहली बार मैं इनफैक्ट पिछले एक साल से आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैं ये कहता आया हूं कि सेबी शुड टेक द लीड, सेबी शुड कम फॉरवर्ड, दे आर द एक्सपर्ट बॉडी टू सेग्रीगेट क्रिप्टो इन सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज लॉ के अंदर अगर हमें लेके आना है तो कैसे ला सकते हैं। इसमें जो फंड रेजिंग वगैरह होती है, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो फंड रेज करते हैं, जो आईसीओज आईडीओज आईईओज और ये सब जो होता है, तो इसके लिए सेबी इज द एक्सपर्ट बॉडी जो इसको रेगुलेट कर सकती है। टोकन की लिस्टिंग से लेके हर चीज को वो सेबी इज द एक्सपर्ट बॉडी, क्योंकि उनके लिए इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास। वो ऑलरेडी स्टॉक्स को डील करते हैं, ऑलरेडी स्टॉक्स की इतनी बड़ी मार्केट को, इक्विटी बॉन्ड मार्केट को उन्होंने रेगुलेट किया, तो उनके पास एक एक्सपर्टीज होती है। सो इट्स अ गुड साइन दैट अल्टीमेटली सेबी हैज कम फॉरवर्ड, taking an example from US and other countries. So I think all in all it is a very good sign, and it is a very important development that I really wanted to bring in front of you. अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका क्या कमेंट है, क्या ये अच्छी न्यूज़ है, क्या सेबी को वाकई में ये करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, एक बार ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।